बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुकूक़े ज़ौजैन कोर्स आज दूसरा दिन है और ये हमारी तीसरी वीडियो है, तीसरा सबक, तीसरा दर्स है आज का। हदीसों और कुरान पाक की आयतों को जब देखें, हम गौर करें तो शौहर के बहुत ज़्यादा हुकूक हमें पता चलते हैं। आगे चलकर इंशाअल्लाह हम कुरान पाक की आयत भी सुनेंगे, अहादीस मुबारका भी, उसके ज़रिए से भी इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि मियाँ बीवी के आपसी क्या हुकूक हैं, कौन कौन से हैं, अल्लाह ने उनके बारे में क्या फ़रमाया है। तो चंद हुकूक का मैं यहाँ तज़किरा कुछ कर देता हूँ हदीसों, मुख्तलिफ़ अहादीस के हवाले से। शौहर के कुछ तो हुकूक ऐसे हैं कि जो बिल्कुल गिरह से बांधने से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी लिख कर रख दे। नंबर 1, औरत बग़ैर अपने शौहर की इजाज़त के घर से बाहर कहीं ना जाए, ना अपने रिश्तेदारों के घर, ना किसी दूसरे के घर। नंबर 2, शौहर की गैर मौजूदगी में औरत पर फ़र्ज़ है कि शौहर के मकान और मालो सामान की हिफाजत करे और बग़ैर शौहर की इजाज़त के किसी को भी ना मकान में आने दे, ना शौहर की कोई छोटी बड़ी चीज़ किसी को दे। नंबर 3, शौहर का मकान और मालो सामान ये सब शौहर की अमानतें हैं और बीवी इन सब चीज़ों की अमीन है। अगर औरत ने अपने शौहर की किसी चीज़ को जानबूझकर बर्बाद कर दिया तो औरत पर अमानत में ख़यानत करने का गुनाह लाजिम होगा और वो अल्लाह के यहाँ ख़ाइन ठहरेगी, ख़यानत करने वाली, और उस पर अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब होगा। नंबर 4, औरत हरगिज़ कोई ऐसा काम ना करे जो शौहर को पसंद नहीं। जिस काम को करने का, जिस लिबास को पहनने का, जिस अंदाज में बैठने या जिस अंदाज में चलने का, जिस अंदाज से बात करने का शौहर ने एक बार मना कर दिया, अक्लमंद ज़हीन और ज़ीरक खातून तो फ़ौरन कमरे में तन्हा जाए और उसको लिख ले, नोट कर ले कि ये चीज़ मेरे बच्चों के अब्बू या मेरे होने वाले बच्चों के अब्बू, यानी जो मेरे बच्चे होंगे उसका वालिद, यानी अभी बच्चे नहीं हुए, शादी हो गई, तो बहरहाल शौहर घर वाला, उसकी ये ख्वाहिश है कि मैं इस तरह ना बोलूँ, इस तरह ना बैठूँ, इस तरह ना चलूँ, उसको नोट कर ले। वो सिंपल सी कोई बात होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसके मिजाज के मुवाफिक नहीं होती, शौहर के मिजाज के मुवाफिक नहीं होती, तो उसको जब तर्क करेगी तो शौहर खुश हो जाएगा। हर वो काम जो शौहर को पसंद नहीं, वो औरत का बार बार करते रहना शौहर को अपना दुश्मन बनाने जैसा है। नंबर 5, बच्चों की निगहदाश्त, उनकी तरबियत और परवरिश खुसूसन शौहर की गैर मौजूदगी में औरत के लिए बहुत बड़ा फरीज़ा है। नंबर 6, औरत को लाजिम है कि मकान, सामान और अपने बदन और कपड़ों की सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ध्यान दे। मैली कुचैली ना बनी रहे, बल्कि बनाव सिंगार से रहा करे ताकि शौहर उसको देखकर खुश हो जाए। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका शौहर किसी बात का हुक्म दे तो वो उसकी फर्मा बरदारी करे, और अगर शौहर उसकी तरफ देखे तो वो अपने बनाव सिंगार और अपनी अदाओं से शौहर का दिल खुश कर दे, और अगर शौहर किसी बात की कसम खा जाए तो वो उसकी कसम को पूरी कर दे, और अगर शौहर गायब रहे तो वो अपनी ज़ात और शौहर के माल में हिफाजत और खैर ख्वाही का किरदार अदा करती रहे। शौहर की इजाज़त के बगैर कहीं ना जाए, अगरचे इसके अपने माँ बाप इसको जाने के लिए कहें। मसलन वालिद कहे फलां शादी पर चली जाओ, ये अपने शौहर से इजाज़त ले, शौहर कहता है ना जाओ, तो बगैर नाराज़ हुए, शौहर पर नाराज़ भी नहीं होना, बस शौहर ने मना कर दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, अपने वालिदैन को भी अर्ज़ कर दे कि नहीं, हम नहीं जा रहे, आप लोग जाएं, हम नहीं जाएंगे। यानी शादी ब्याह के बाद वालिदैन से भी बढ़कर
अपने शौहर की इताअत फ़र्ज है, अपने शौहर की फरमाबरदारी लाजिम और ज़रूरी है। याद रखो कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा मजबूत ताल्लुक़ है कि सारी उम्र इसी बंधन में रहकर ज़िंदगी बसर करनी है। अगर मियाँ बीवी में पूरा पूरा इत्तेहाद और मिलाप रहा तो इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। और अगर खुदा ना करे मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया और झगड़े तकरार की नौबत आ गई तो इससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं कि मियाँ बीवी दोनों की ज़िंदगी जहन्नम का नमूना बन जाती है और दोनों उम्र भर घुटन और जलन की आग में जलते रहते हैं। इस ज़माने में मियाँ बीवी के झगड़ों का फसाद इस कदर ज़्यादा फैल गया है कि हज़ारों मर्द और हज़ारों औरतें इस बला में गिरफ्तार हैं और मुसलमान के हज़ारों घर इस इख्तलाफ की आग में जल रहे हैं और मियाँ बीवी दोनों अपनी ज़िंदगी से बेजार होकर दिन रात मौत की दुआएं मांगा करते हैं। इसलिए हम मुनासिब समझते हैं कि इस मकाम पर भी कुछ नसीहतें अर्ज़ की जाएं कि अगर मर्द और औरत इन पर अमल करने लगें तो उम्मीद है कि अल्लाह मियाँ बीवी के झगड़ों से मुस्लिम मुआशरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से उम्मीद है कि मियाँ बीवी के झगड़ों से मुस्लिम मुआशरा पाक हो जाएगा और मुसलमानों का हर घर अमन और सुकून और आराम और राहत की जन्नत बन जाएगा। नंबर 1, हर औरत शौहर के घर में कदम रखते ही अपने ऊपर ये लाजिम कर ले कि वो हर वक्त और हर हाल में अपने शौहर का दिल अपने हाथ में लिए रहे और उसके इशारों पर चलती रहे। अगर शौहर हुक्म दे कि दिन भर धूप में खड़ी रहना है तब भी इनकार न करे, चली जाए। ये रात भर जागती हुई उसको अपने पास खड़ा रखे, मुझे पंखा झलो यानी पंखा करो, हवा दो, तो औरत के लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी भलाई इसी में है कि वो थोड़ी तकलीफ उठाकर सब्र के साथ इस पर अमल पैरा हो जाए और किसी वक्त उससे किसी हाल में भी शौहर की नाफरमानी नहीं करनी कि औरत का शौहर की खिदमत करना भी अल्लाह की इबादत है। यानी अल्लाह ताला इस पर भी इसको अजर व सवाब अता फरमाएगा कि अगर औरत अल्लाह की रज़ा के लिए अपने शौहर को की खैरख्वाही करती है, खिदमत करती है, पाँव दबाती है, अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती पिलाती है, यानी खिदमत करती है, यकीनन ये इस पर अजर व सवाब की मुस्तहक है। नंबर 2, हर औरत को चाहिए कि वह अपने शौहर के मिजाज को पहचान ले और बगौर देखती रहे कि उसके शौहर को क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी बातें नापसंदीदा हैं और वो किन किन बातों से खुश होता है और किन किन बातों से वो नाराज़ हो जाता है। उठने बैठने, जागने, पहनने, ओढ़ने और बातचीत में उसकी आदत और उसका ज़ौक़ क्या है और किस चीज़ को वो पसंद करता है, किस तरह का लिबास मैं ज़ेब तन करूँ तो उसे खुशी होती है। खूब अच्छी तरह शौहर का मिजाज पहचान लेने के बाद औरत को लाजिम है कि वो हर काम शौहर के मिजाज के मुताबिक करने की कोशिश करे, तो शौहर इसको पलकों पे बिठाएगा, शौहर इसको दिल में रखेगा। खास शौहर का तर्ज अमल कुछ भी हो, जब औरत शौहर की पसंद का ख्याल रखने लगे, मिजाज का ख्याल रखने लगे, तो ऐसा शौहर औरत पर फिदा हो जाता है। जब फिदा हो जाएगा तो फिर अपना उसके साथ मामला भी अच्छा करेगा, बद अखलाकी से बचेगा, बल्कि ऐसी बीवी को खोने से डरेगा। औरत को पसंद हो या ना हो, जो शौहर ने कह दिया औरत वही काम करे जो शौहर के मिजाज के मुताबिक हो। हरगिज़ हरगिज़ शौहर के मिजाज के ख़िलाफ़ ना कोई बात करे ना कोई काम, फिर इसकी ज़िंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ती चलती रहेगी। नंबर 3, औरत को लाजिम है कि शौहर को कभी भी जली कटी बातें ना सुनाए, ना कभी उसके सामने गुस्सा में चिल्ला चिल्ला कर बोले, ना उसकी बातों का कड़वा तीखा जवाब दे, ना कभी उसको ताना दे, ना कोसने दे, ना बद्दुआएं दे। याद रखें, जो औरत भी शौहर के मुंह पर चिल्लाती है
आंखों में आंखें डालकर झिड़क कर शौहर से बात करती है, उस घर में कभी रिस्क में वुसअत नहीं हो सकती, उस घर से कभी बीमारियां नहीं जा सकती, बल्कि उस घर में बीमारियां भी आएंगी, शयातीन भी आएंगे, चूड़े चमार जन्नात भी आएंगे, और हर तरह का फितना और फसाद इसके घर का रुख करेगा। जो औरत अपने शौहर को नाराज़ कर बैठी हो, बल्कि उससे झिड़कती हो, उसकी घूरती हो, उसको अपने शौहर के बालों पर, चेहरे पर, दाढ़ी पर, कपड़ों पर एतराज़ करती हो, मुंह सामने भी बोलती हो और पीठ पीछे औरतों को भी जो है वो बताती हो कि मेरा शौहर यूं है, इस तरह करता है, इस तरह बोलता है, इस तरह के उसके मिजाज हैं, मैं तो फंस गई, मेरा तो ये हो गया, वो हो गया। ऐसी औरत इंतहाई जलील और बदकार औरत है कि जो अपने लिबास को नंगा कर रही है, अपने लिबास को हटा रही है, अपने यानी हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि तुम उसका लिबास हो और वो तुम्हारे लिबास। इस आयत पर बहुत गुफ्तगू करनी है, इंशाल्लाह आगे चलकर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना काफ़ी है, समझ लें कि औरत शौहर को बद्दुआएं देती है, औलाद को कोसने देती है, शौहर को चीखती चिल्लाती है शौहर पर, तो ऐसे घर में कभी खुशहाली नहीं आ सकती, कभी रिज्क नहीं आ सकता, रिज्क रूठ कर चला जाता है, बख्त चला जाता है इस घर से। अगर बख्त चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ज़ुबान को काबू में रखे, मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से अच्छे अखलाक से पेश आएँ, और बीवी को चाहिए शौहर के दिल को खुश रखने, ठंडा रखने के लिए तरह तरह से अपना बनाव सिखार करती रहे। शौहर का दिल दुख गया हो तो फ़ौरन हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग ले, पाँव पकड़ ले, उसको गले लगा ले, शौहर है अपना, उससे माफ़ी मांग ले तो फ़ौरन नफ़रत निकल जाती है। जब तक शौहर माने ना, उसको चिपटी रहे, उसको छोड़े ना, पकड़े रहे, उसको यानी प्यार मोहब्बत से, लड़ाई जैसे एक मोहब्बत वाली लड़ाई होती है, वो कि मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया, मैं ऐसा इरादा नहीं रखती थी, मेरी ज़बान फिसल गई, मुझे माफ़ कर दें, और फिर आगे ख़ुद को बद्दुआएं भी ना देना शुरू कर दें, मेरा यूं हो जाए, मेरा वो हो जाए, ऐसे जज्बात में बह भी ना जाया करें। कभी शौहर को बद्दुआएं तो फिर जब शर्मिंदा हुई तो ख़ुद को बद्दुआएं, ऐसे नहीं होता, ऐसे ना किया करें। ना तो शौहर को बद्दुआएं देनी है, गालियाँ निकालनी है, ना ही ख़ुद को। सुलझे हुए तरीक़े से एक बेहतरीन बाकिरदार ख़ातून बनकर रहना है। इल्म दीन हासिल करें, अच्छे अखलाक सीखें, और जब भी घर में कोई नचाकी हो गई, शौहर को पकड़ लें, बिठा दें, पाँव दबाएं इसको मशरूब पिला दें, कोई शरबत पेश कर दें, मुस्कराएं, इसको भी हंसाने की कोशिश करें और माफ़ी मांग लें। खुद शर्मिंदा रहें, माफ़ी मांग लें, फिर वो आपको खुश करेगा। अगर नेक इंसान है ना, अच्छा है, तो वो आपको ये कहेगा कि नहीं आपने कुछ कहा ही नहीं है, मैंने कुछ सुना ही नहीं है, अगर वो नेक होगा तो। लेकिन बदकार होगा तो वो फिर आपको सताएगा, सुनाएगा, लेकिन आपने फिर भी सब्र करना है, आपने फिर भी सब्र करना है कि आपने सिर्फ बदकारी से बचने और औलाद के हुसूल के लिए शादी की है। यानी मियाँ बीवी ने सिर्फ इन्हीं दो नियतों को मद्देनज़र रखते हुए बर्ताव करना है, बरतना है मियाँ बीवी के साथ। ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे के मुवाफ़िक़ आ जाएं, अगर मुवाफ़िक़ नहीं हैं, यानी एक दूसरे के मिजाज मिलते जुलते नहीं हैं, तो भी एक दूसरे को बर्दाश्त करके अजर अजीम कमाया जा सकता है। नंबर 4, औरत को चाहिए कि शौहर की आमदनी की हैसियत से ज़्यादा खर्च ना मांगे, बल्कि जो कुछ मिले उस पर सब्र शुक्र के साथ अपना घर समझ कर हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करे। अगर कोई जेवर या कपड़ा सामान पसंद आ जाए और शौहर की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो इसको ला सके, तो कभी भी हरगिज़ शौहर से उसकी फरमाइश न करे, और अपनी पसंद की चीज़ें ना मिलने पर कभी हरगिज़ कोई शिकायत ना करे, ना शौहर के सामने, ना उसके वालिदैन के सामने, ना उस शौहर की बहनों के सामने, और ना महल्ले की औरतों के सामने कभी भी ये शिकायतें लेकर बैठे। अगर उसने ऐसा किया तो इसका घर बर्बाद हो सकता है। छोटी सी चिंगारी लगाने की ज़रूरत है, फिर लगाई बुझाई करने वाली पूरी बस्ती में इसके शौहर और उसके वालिदैन की इतनी रुसवाई कर देंगे, इतनी ज़िल्लत हो जाएगी जिसका अंदाज़ा नहीं। आप मियाँ बीवी मुमकिन है थोड़ी देर बाद सुलह कर लो, लेकिन जो आपने बातें फैला दी हैं वो तो पूरे मोहल्ले में घूमती फिरती रहेंगी।
लिहाजा किसी अपने शौहर की कोई बात, नापसंदीदा फेल कोई भी बाहर हरगिज़ किसी को यानी ख़वातीन में ना बयान करे, ना अपने सास ससुर की बुराई करे, ना अपने शौहर की बुराई करे। हरगिज़ ऐसा करने वाली यानी ऐसा हरगिज़ ना करे। ऐसा करने वाली औरत कभी भी अपना घर नहीं आबाद कर सकती। ऐसी औरतों के घर बहुत जल्द टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अपने शौहर के खाने पीने की चीज़ें जो उसे मशरूब पसंद हैं, जो वो खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं, वो चीज़ें तैयार रखे। और रोज़ाना नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन ही कम से कम गुस्ल कर लिया करे, औरत नहा लिया करे, बाल साफ़ सुथरे रखे। शौहर को भी चाहिए कि इसको अच्छे कंडीशनर, अच्छे शैम्पू, अच्छी क्रीमें, अच्छी चीज़ें लेकर दे ताकि वो इसके लिए बन सवर कर रहे। जो औरत मैली कुचैली रहेगी तो इसका शौहर इससे नफ़रत करते हुए ताक झांक की तरफ जाएगा, दूसरी तरफ फिर इधर उधर मुँह मारेगा, इधर उधर उसकी तवज्जो जाएगी। लिहाजा औरत को चाहिए कि वो खूब बन सवर कर रहा करे, हर वक्त बनाओ सिंगार अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए हुए अपने शौहर की खिदमत के लिए हाजिर रहे। शौहर जब भी इसकी तरफ देखे मुस्करा दे, अगरचे तीसरा चौथा दिन हो, शौहर ने सर्फ लेकर नहीं दिया कि कपड़े धोने। अब गुस्सा तो है, ज़ाहिर है कपड़े ख़राब हैं, मांगने भी शौहर ने औरत से ही हैं, कपड़े लाओ। आगे से वो कहेगी धुले हुए नहीं है, तो शौहर फिर बीवी को ही सुनाएगा क्यों नहीं धोए। अब बीवी बेचारी कहाँ जाए जब शौहर ने सर्फ ही नहीं लेकर दिया, पैसे उसके पास नहीं थे, कोई खाता ही नहीं है किसी दुकान पर कि वो उधार पर ले। तो इस सूरत में अब वो क्या होगा, बीवी गुस्से में होगी, लेकिन फिर भी शौहर जब देखे तो उसको मुस्करा कर फेस दिखाए अपना चेहरा। बीवी को चाहिए हर हाल में साबिरा और शाकिरा बनी रहे। इसके हर इस तरह के फेल पर इसको अज्र सवाब दिया जाता रहेगा। जब ही इंशाअल्लाह ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी और खुशहाल घराना रहेगा इंशाअल्लाह।